5 days you do it and you see the difference. Really? Yes. खाली अनु तैलम कर दो और आप मुझे बताओ. अनु है यहाँ पे तो अनु तैलम कर दो भाई. अब बस बताते हैं ना अभी आपको कैसे फटाफट बच्चों के नाक वाक खुल जाएंगे. बट हमने ना सब ये भूल चुके हैं. ये हमारी जो एंशिएंट विजडम है ना भूल चुके हैं. तो वो सब हमें वापस लाना है थ्रू ऑल दीज पॉडकास्ट एंड ऑल. एंड प्लीज डू इट. मैं यहाँ कैमरा में देख के करूंगी कि मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही. दिस इज माई 24 years ऑफ एक्सपीरियंस. राइट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अजवेन पोटली सेक. अरे ये मैंने बहुत किया है. हाँ, ये तो मेरा हॉट फेवरेट है. मेरी पूरी कोविड से हम बचे बिकॉज ऑफ दिस ओनली. माई होल फैमिली. आई तो मुझे आप बोलोगे ना सबसे सिर्फ एक ही चीज बोलो जो काम करे 360 डिग्री इज अजवेन. POV with Anu. बच्चों में जो एक तरह से ये प्रॉब्लम होती है कि फोकस का एक बहुत कंसर्न हो गया है. Yes. वी वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट Yes. बिफोर वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट की बच्चों को ये क्या एक ये इशू बहुत ज्यादा है कि फोकस नहीं कर पाते. इज दैट समथिंग टू डू विद प्रवृत्ति और इज इट समथिंग टू डू विद हमारी जो सिचुएशंस हैं इस वक्त. हाँ. मतलब हमारा एनवायरनमेंट. व्हाट इज इट? वेरी मच प्रकृति तो है बिकॉज वात इम्बैलेंस जब भी होती है ना तभी आपकी फोकस एकदम ही हिल जाती है. एंड सेकेंड इज द जठर अग्नि. क्योंकि वो भी अगर हिल जाता है तो वो नरिशमेंट ही आपको नहीं मिलता. आप डाइजेस्ट तो करते हो, आप एकदम हेल्दीएस्ट फूड भी देते हो बट उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होती बिकॉज योर अग्नि इज ऑल्सो नॉट टेकिंग इट बेसिकली. एंड कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट बोल रहे हो ना. So basically they are overexposed to the screen, overexposed to processed foods, sugar, salty foods, lack of grounding foods, lack of sleep, disturbed sleep. ये सब भी चीज़ें ना लोगों को ना बहुत इरिटेटेड करते हैं. मेमोरी फोकस नहीं होती है. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ लाइक ADHD and LD. तो ये सब बहुत ही बच्चों में होता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज कॉजेस. सो आपको क्या करना है, आपको ना ब्रेन बूस्टिंग फूड्स देने हैं. सो यहाँ हमें ब्रेन जैसे कैसे वायर होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट ओनली ऑलवेज फूड फूड फूड. इट्स इवन द लाइफस्टाइल हैबिट्स. लोग ना नहीं समझते ब्रीदिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट. ब्रीदिंग ओपन्स ऑल योर चैनल्स. मैं को बोलती हूँ कि डाइट छोड़ दो, एक्सरसाइज छोड़ दो, ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ टीच योर चाइल्ड टू ब्रीद. उसमें भी बहुत सारे जस्ट 10 मिनट दे दो, अनुलोम विलोम दे दो, 5 काउंट्स दे दो हर एक की चीज़ को. देन शीतली प्राणायाम दे दो विच इज कूलिंग ब्रीदिंग. देन भ्रमरी बी वाला जो हम करते वो करो. जस्ट 5 मिनट ब्रीदिंग करो. इट विल डेफिनेटली वर्क एंड ओपन योर चैनल्स. द बच्चा विल काम डाउन. खाली इतने करने से बच्चा विल काम डाउन. एक्सपोज देम टू द सन फॉर जस्ट 5 minutes. इट्स गोइंग टू मतलब जो भी हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे विटामिन डी है, वो दैट इज improving because of this. And for your memory you need cholesterol. ठीक है. तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें लाइक फॉर एग्जांपल आस्क देम टू स्टे अवे फ्रॉम द स्क्रीन टाइम. ज़्यादा स्क्रीन टाइम स्पेशली 2 hours बिफोर यू स्लीप. और अर्ली स्लीप करो, वेक अप अर्ली. ये सब छोटी छोटी चीज़ें इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू विथ योर ADHD and LD. ओके. तो ये आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि बच्चों में ये जो आपने जैसे अभी कहा कि उनको काम करने के लिए उन लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह सब बहुत ज़्यादा सिखानी चाहिए. मैंने एक चीज़ और बहुत ज़्यादा नोटिस की है छोटे बच्चों से लेके बड़ों में डिविएटेड सेप्टम, बहुत ज़्यादा एलर्जिक राइनाइटिस. माय ओन सन हैज़ इट और हमारे को पास कोई उसका इलाज ही नहीं मिल पा रहा. तो एक सिचुएशन ऐसी भी बनती है कि वो बच्चे जो हैं उनका नाक हमेशा ही बंद रहता है. मतलब they are nasal, they're talking nasal and they like my son says, can I please exchange this nose? तो वो एक तरह से it is something which I don't know if breathing will help it. Breathing will help. and anu tailam करके आता है. 2 drops, just put it in their nostrils, just 2 drops. Okay. या pure cow ghee. anu tailam works wonders. तो एक बार वो डाल दो. Trust me, it will help him. बिलीव मी वो बहुत काम करेगा. एंड सत्तुपलादी चूरन आती है, दैट विल ऑल्सो हेल्प हिम इन दिस कंजक्शन. ओके. तो दीज 3 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड भ्रमरी जो हम प्राणायाम बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, दैट विल हेल्प. लायन ब्रेथ विल हेल्प. ओशन ब्रेथ विल हेल्प. अच्छा. इट्स नॉट ऑलवेज डाइट, इट्स नॉट ऑलवेज द मेडिसिन तो फिर छोड़ दो. बट दीज थिंग्स रियली हेल्प. एंड विद इन 5 days. हाँ, कुछ बड़ा गैप ऐसे नहीं है कि ओ बाप रे नेचुरल चीज़ें हैं, होलिस्टिक चीज़ें हैं, कहाँ टाइम लगाएगा. 5 days यू डू इट एंड यू सी द डिफरेंस. रियली? यस.
ये तो आपने बहुत ही मतलब खाली अनु तैलम कर दो और आप मुझे बताओ। अनु है यहाँ पे तो अनु याद तैलम ही कर आ दो रही। भाई। अब बस बताते हैं ना अभी आपको कैसे फटाफट बच्चों के नाक वाक खुल जाएंगे। Yes. बिकॉज ये एक परेशानी सभी को है। अब मतलब कितने भी बड़े ENT स्पेशलिस्ट के पास चले जाइए तो यू नो लाइक देयर इज अनदर किड आई नो जो मुझे बोला आंटी प्लीज आई विल हैव आइसक्रीम। मैंने कहा भाई बेटा तुम्हारा नाक बंद है, तुम इसी के दोस्त हो, तुम्हारा नाक बंद है। तो ही वाज लाइक अरे आंटी नाक बंद ही रहता है, आइसक्रीम खाओ नहीं खाओ तो इससे अच्छा खा लो ना। बट ये सब लाइक अगर समझो कि आइसक्रीम खा भी लिया तो घर पे आके सेसमे ऑयल का कांसा का वाटी का फुट मसाज कर लो। करेक्ट। यू नो दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स रियली वर्क्स। बट हमने ना सब ये भूल चुके हैं। ये हमारी जो एंशिएंट विजडम है ना भूल चुके हैं। तो वो सब हमें वापस लाना है थ्रू ऑल दिस पॉडकास्ट एंड ऑल। एंड प्लीज डू इट। मैं यहाँ कैमरा में देख के करूँगी कि मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। दिस इज माई 24 years ऑफ एक्सपीरियंस राइट। एंड आई एम सीइंग रियली पीपल कमेंट कि बस ये अनुदैलम करने से मेरी 20 साल की जो कंडीशन थी वो निकल गई। ट्रस्ट मी। ओह वाओ। एंड हमारा जो विजडम है वो फोकट का नहीं है। मतलब इट्स सो आयुर्वेदा। या इट इज रियली वर्किंग। ब्यूटीफुल। तो ये तो आपने मतलब जिसे कहते हैं रामबाण दे दिया है एकदम अब easy जितने है ना? भी, और बहुत आसान बहुत है। easy है। और इसमें व्हाट इज देयर टू लूज, ऐसा भी हाँ। कुछ नहीं है ना कि आपको कोई और बहुत ऐसी बड़ी चीजें हाँ। करनी है। बच्चों को हम जो एंटी हिस्टामिन्स देते रहते हैं और ये सब तो ये उल्टा उनका बिगाड़ता है। नुकसान कर रहा एंटीहिस्टामिन तो है। B12 D3 से आपको निकालेगा। अब आपके B12 D3 को लीच करता है। एंड Correct. वन मोर थिंग इज द नेवल ऑयलिंग। अभी 2 ड्रॉप इधर नेवल में डालना है, सिर्फ कैस्टर ऑयल डाल दो। आपकी पूरी ठीक आपकी। और नेवल ऑयलिंग उसके पीछे इतने सारे नर्व्स है एंड दैट इज ब्रांचिंग टू ऑल द ऑर्गन्स। नेवल इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ बच्चा द फीटस इज ग्रोइंग। एब्सोल्युटली। सो दैट्स द वेरी इट्स अ कोर ऑफ योर बॉडी। वहाँ 2 ड्रॉप्स खाली कैस्टर ऑयल डाल दो या अनु तैलम डाल दो, सी द चेंज। सब ब्रांचेस खुल जाते हैं यार। दैट वर्क्स। पट्टी लगा दो, लाइक कोल्ड पट्टीज जो आप कंजेशन की बात कर रहे हो। सो जस्ट थोड़ा सा नॉट कोल्ड बट टैप वाटर में ऐसे भिगो के कॉटन की पट्टी सिर्फ अपने ये चैनल पे लाइक योर कोर थ्रोट पे, जिसको थ्रोट की कभी पता ही है बहुत सारी म्यूकस की ऐसे लगता है गोला गोला अटक गया है, आई कैन नॉट स्वॉलो माय फूड और समथिंग, तो यहाँ लगा दो। That all works wonders. One more thing, one tip I'll give you which I forgot. Very, very important is अजवाइन पोटली सेक. अरे ये मैंने बहुत किया है। हाँ, ये तो मेरा हॉट फेवरेट है। मेरी पूरी कोविड से हम बचे बिकॉज ऑफ दिस ओनली। हाँ। माई होल फैमिली। आई तो मुझे आप बोलोगे ना सबसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलो जो काम करे 360 डिग्री इज अजवाइन। ओके। अजवाइन पोटली से कुछ भी हो जाए। इवन माई डॉटर शी कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे 100 ग्राम पोटली डाला, गरम कर दिया और ऐसे और ले उसको गए हाथ। नेक्स्ट डे शी इज ओके यार, नो फीवर, नो कंजेशन, नो नथिंग। Wow, wonderful. And it So works. Ajwain potli, even I have seen it work brilliantly. In fact, it used to be hung next to my son's Yes. cradle also. Yes. क्योंकि उसको from childhood उसको ये problem है। हाँ। तो यही आपने अभी जो बोला है, definitely I'm going to try. And everything is simple. बहुत simple है। बस करो। बस करना जरूरी है। जैसे कि करना आपने जो बोला ना कि वो कांस का जो यू नो दैट फुट हाँ, मसाज, हाँ। वो भी मैंने मतलब जिसे कहते हैं ट्राई किया, काफी दिन ट्राई किया, पर मेरे ख्याल से मे बी द ऑयल दैट आई वाज यूजिंग वाज नॉट राइट और व्हाटएवर, डिडंट क्वाइट वर्क आउट इन दैट सेंस। बट यस, वन शुड ट्राई। इसमें इतनी छोटी चीजों में क्या मतलब क्या ही गलत हो सकता है। राइट। सो लेट्स गो टू नाउ सम वेरी, जैसे कि आपने कहा छोटी छोटी चीज़ें हैं, करें तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक एक मेजर सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस विच इज़ देयर इज़ बच्चों को स्नैक टाइम में क्या दिया जाए। यू नो, स्नैक टाइम एक ऐसा टाइम है जो कि ना तो इधर का है ना उधर का है, ना खाने का है, ना लंच का टाइम है, ना डिनर का टाइम है। स्नैक टाइम। बच्चे कई बार स्कूल से वापस आते हैं। अब आजकल बच्चे लेट स्कूल से वापस आ रहे हैं बिकॉज बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करते हैं। कोई फुटबॉल जा रहा है, कोई बैडमिंटन जा रहा है, सो देयर इज लॉट्स व्हिच इज हैपनिंग। ऐसा क्या होलसम आप अपने बच्चे को दे सकते हो विच इज नॉट कमिंग आउट ऑफ अ पैकेट? करेक्ट। क्योंकि काफी लोग अभी आजकल यू नो Packets दे देते हैं। पैकेट सभी देते हैं। मतलब Yeah. आई थिंक वर्किंग मदर हो, नॉन वर्किंग मदर हो, सबका स्ट्रेस पॉइंट है कि भाई स्नैक क्या दिया जाए। No, it's a very good question because सब फोकस लंच और डिनर पे रहता है। स्नैक टाइम पे इतना नहीं करते, हाँ चलो इजी कर दो और दे दो, बट स्नैक आई फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज वो 4 से 6 बजे के जो बीच का जो टाइम है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है, नॉट ओनली फॉर किड्स, फॉर अस ऑल्सो। राइट। ओके, सो बेसिकली
स्नैक इज़, देखो पहले हम जिसको टाइम नहीं है, जो पेरेंट को टाइम नहीं है, आप उनको मखाने दे दो, जवार पफ्स दे दो, या ग्लूटेन फ्री क्रैकर्स आते हैं उसको सेव पूरी की जैसे बना के दे दो, दोज यू कैन डू। बट अगर किसी को टाइम है या हेल्पर्स है या जो भी है, तो अगर आपके पास टाइम है, तो अगर गर्ल्स है, आई वुड रियली अप्रिशिएट जब भी सीजन हो उनको एस्पैरेगस विच इज़ एक्चुअली शतावरी, ग्रिल्ड एस्पैरेगस दे दो, या ग्रिल्ड फ्रेंच बीन्स जो साउथ इंडियन स्टाइल स्टर फ्राई बोलते हैं उसको, फुगट बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा कोकोनट डाल के, फ्रेंच बीन्स डाल के वैसे करके दे दो, या ब्रोकली फ्लोरेट्स बना के दे दो। तो ये एक अच्छा सा एक हो जाता है जो इजी टू डू, फटाफट हो जाता है। अगर आपके और भी टाइम है तो उनको पैटीज दे दो, बीटरूट पैटी बना दो, या हरा भरा कबाब्स बना दो जिसमें पालक और पीस होते हैं, या वेजिटेबल पैटी बना दो। बट वेजिटेबल में सिर्फ आलू मत डालो, आप उसमें कॉलीफ्लावर भी डालोगे, पीस भी डालोगे, बीन्स भी डालोगे, गाजर भी डालोगे, एक अच्छा सा पैटी बन जाता है। उसी पैटी का बर्गर बना दो, राइट। बेक्ड फलाफल्स बना दो, हमस के साथ खा लो। ग्लूटेन फ्री लाइक नाचोस के बदले आप उनको खाकरा दे दो, खाकरा के साथ हमस दे दो। So many things you can do, and along with the food please give them drinks also. हाँ, अच्छे से instead of sugary drinks please give them Indian style देसी drinks दे दो, like for example सत्तू, lemon water, या ये क्या बोलते हैं गोंद कटीरा विद चिया सीड वाटर, या साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस है सोपन वुड। अच्छा, तो वो चिप्स आते हैं, रोज वुड जैसे चिप्स आते हैं, उसको आप बॉईल कीजिए, पानी एकदम पिंक कलर का हो जाएगा, टेस्टलेस, बट उसमें थोड़ी सी हनी डाल दो, थोड़ा सा डेट का पाउडर डाल दो, नींबू डाल दो, पिंक कलर का पानी हो जाएगा। या कभी विंटर्स में आप जलाब ड्रिंक दे दो, लाइक फॉर एग्जांपल डेट्स और ब्लैक रेजिन का पानी बना के दे दो। गर्मी में बुरांश का शरबत बहुत पीते हैं लोग। यस, फिर बेल शरबत भी पीते हैं। सो ऑल दैट इफ़ यू लिख के रखोगे ना, 6 चीज़ ये, 6 चीज़ ये, आपके पास बहुत ऑप्शंस हो जाएंगे। ज़्यादा ओवर एक्सपोज मत कीजिए, बट 6 चीज़ करिए। और वन मोर थिंग फॉर द फीमेल्स, फॉर द गर्ल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैंडफुल ऑफ चना, जैगरी एंड 1 टीस्पून ऑफ घी इन इट। ये तो करना ही करना है, इट्स रियली इफेक्टिव और बहुत टेस्टी भी होता बहुत है। टेस्टी होता है। ज़्यादा ना खा ले, वो ध्यान रखना है, बट करना है, हैंडफुल Yes. तो करना ही है। Yes. एंड जैसे आपने कहा कि ये जो वेजिटेबल पैटीज वगैरह हैं, ये बिफोर हैंड बना के फ्रीज भी की जा सकती हैं। ओके, सो आयुर्वेद हमेशा बोलता है हमेशा फ्रेश बना के खाओ, स्टेल चीज़ें मत खाओ, राइट। ओके, और कोल्ड चीज़ें मत खाओ, वार्म चीज़ें खाओ। नाउ कहीं ना कहीं ये चीज़ ना बोलने से बहुत इजी है, करने में बहुत डिफिकल्ट है। फिर Correct. मेरी ना मदर्स करती नहीं है। करेक्ट, मैं वही कह रही हूँ आप कि बना दो भाई, बना दो, पर ठीक खाओ, पर आप वो कुरकुरे मत देना, वो तो और भी खराब वो तो है, और भी processed worse sugars है। and salty Correct. sugars। तो एटलीस्ट ये ठीक है, विटामिन सी नहीं मिलेगा ना जो बना के रखते हैं, फ्रीज करते हैं, तो उनकी जो थोड़ी सी हमारी जो न्यूट्रिशन, जो हमारी विटामिन सी निकल जाती है, वो सब निकलने दो, बट फाइबर तो मिलेगा, करेक्ट, दूसरे सब न्यूट्रिशन तो मिलता है। तो Right. ठीक है, वो करो, पर करो, बट करो। हाँ, बनाओ। तो भाई फ्रीजर बैग्स में डाल दो यार, कोई बात नहीं, कर लो, थोड़ी कोशिश कर लो। अब जैसे आई एम अ वर्किंग मदर, मैं नहीं सोच सकती, बिकॉज व्हेन आई गेट होम बाय दैट टाइम माय सन इज ऑलरेडी होम फॉर 3-4 आवर्स। तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि अगर आप ये सारी पैटीज बना के अपने घर पे, रादर देन बाइंग रेडीमेड वंस, अगर आप रखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अदर देन रेगुलर मखानाज या जो हम लोग और चीज़ें जानते आ रहे हैं कि बहुत अच्छी होती हैं खाने पीने के लिए। वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि जहाँ हम बनाने की बात करें, बना के रख दो, बट वन थिंग विच यू डोंट हैव टू मेक इज द फर्मेंटेड आटास, बैटर्स, क्योंकि बहुत ईजी हो जाते हैं, एंड पीपल, ऑल द किड्स लव ईटिंग साउथ इंडियंस, राइट? तो वहाँ मैं ना बोलूँगी, बिकॉज टू मच ऑफ फर्मेंटेशन इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ एसिड इन द बॉडी। ओके, सो वहाँ प्लीज बी वेरी रेगुलर, लाइक सो व्हाट्स योर व्यू ऑन ये जो हमारे को पैकेट आटास मिलते हैं फर्मेंटेड? नेवर, कभी नहीं यूज करने चाहिए। शेल्फ पे कहाँ 2-3 दिन से पड़े हुए रहते हैं, 48 आवर्स, 72 आवर्स ऑफ फर्मेंटेशन, नो यार, they'll be of no use anyway. नो यूज तो ठीक है, बहुत एसिड और क्रिएट करेगा बॉडी में। सो लाइट फर्मेंटेड 7 to 8 आवर्स मैक्सिमम इज व्हाट यू नीड, नॉट ऐसे बनाया हुआ फ्रिज में रखा हुआ 4-4 दिन 6-6 दिन, अरे शेल्फ पे ऐसे ही पड़े हैं यार, दैट तो प्लीज नो। एंड थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, इट्स नॉट हार्ड। आपको रात को ही सोक करना है, सुबह को आप निकलोगे तभी आपको खाली पीसना है, 15 मिनट ज़्यादा किचन में अच्छी 15, हाँ, या तो हेल्पर्स को बोल दो, या 15 मिनट आपको खाली उठना है। ये
यहाँ ना, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, फाउंडेशन ऑफ द चाइल्ड इज 12 साल आप उनका सिर्फ ध्यान रख लो, फिर यू आर डन. That's nice. So like we spoke about, जैसे स्नैक्स के बारे में हमने बात की, ऐसे ही ये जो टिफिन बॉक्स इग्नोरेंस है जो कि हम बच्चों को टिफिन पैक करके देते हैं. देखिए कैफेटेरियाज में आपके पास हमेशा जंक ऑप्शंस होंगे. सो जंक फूड इज वन वेरी बिग सेगमेंट ऑफ डिस्कशन जिसके बारे में हम और आगे बात करेंगे. बट ये जो टिफिन बॉक्स इग्नोरेंस है कि मतलब सुबह उठे हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट भी पैक करके देना है, तो कई मदर्स जो हैं वो एक मिल्क दे देंगी और साथ में चोकोज और कॉर्नफ्लेक्स दे देंगी कि भैया हो गया तुम्हारा मिल्क. पर्सनली आई फील शुगरी ब्रेकफास्ट इज नॉट रियली अ गुड आइडिया, क्योंकि बच्चों को फिर वो जो शुगर क्रैशेस होते हैं वो बहुत वियर्ड होते हैं. सो व्हाट इज इट अकॉर्डिंग टू यू, कुछ हेल्दी ऑप्शंस व्हिच वी कैन गिव टू चिल्ड्रन? पहले तो ना, जैसे डाइजेशन, ऐसे मैंने बोला ना कि इट स्टार्ट्स विथ सीइंग द फूड, तो बच्चों में ना वो कामनेस, वो हैप्पीनेस आनी चाहिए व्हेन दे आर लुकिंग एट द फूड, राइट. वही सेम रोटी सब्जी कॉर्नफ्लेक्स, अब भले कॉर्नफ्लेक्स अच्छा लगता है पर वो देख देख के ना उनकी वो एक्साइटमेंट, वो खत्म हो जाता है, मज़ा नहीं आता, राइट. सेम टू सेम फूड नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली थोड़े से कलरफुल बनाओ, फिंगर साइज्ड बनाओ, सो दिस बेंटो टिफिन बॉक्सेस, आई लव दैट आइडिया. ओके, उसमें 4 चीज़ें होती है, तो भले थोड़ा थोड़ा दो, लाइक बीटरूट पनीर का चिल्ला दे दो, या मे बी उनको मिलेट मिनी इडलीज दे दो विथ लिटिल पोडी एंड लिटिल घी ऑन इट, या मे बी आप उनको जैसे जवार का पिट्टा पॉकेट्स या पराठा बना के दे दो और उसके साथ बेक्ड वेजिटेबल्स, बेक्ड फलाफल्स दे दो, मे बी ग्लूटेन फ्री नूडल्स, बर्न्ट गार्लिक आजकल काफी ज्यादा आ रहे हैं, या दे दो. ऐसे जवार नूडल्स भी बनते हैं जो हम घर पे भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ इजी है. बट अगर आपको बाहर से जो अच्छे सोर्स से मिल सकता है तो जवार नूडल का नूडल बना दो. सो एक ये मेन कोर्स हो गया. दूसरा एक है कि हम कोई भी सब्जियां देंगे, विच आई टोल्ड यू नो, कि हम ब्रोकली फ्लोरेट्स दे दे, या स्टीम्ड कैरेट्स दे दे, या सिर्फ क्यूकम्बर काट के दे दे, दोज यू कैन पुट. एक में आप आमंड्स, वॉलनट्स, ब्लैक रेजिन्स दे दो, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है. तो आपको इतना प्रिपरेशन भी नहीं बोल रही हूँ कि भाई चलो थोड़ा सा आलमंड्स वॉलनट्स डाल दिया तो उनका एक डब्बा हो गया. बट कहीं ना कहीं फ्रूट्स मत इंक्लूड करना, बिकॉज 1 डब्बे के अंदर छोटे से फ्रूट्स भी डाल देते हैं. बट आई वुड नॉट एडवाइज यू टू ईट फ्रूट्स अलॉन्ग विद द अदर फूड्स. फ्रूट्स नीड्स टू बी केप्ट अलोन ओनली. सो उसको आपके बेंटोज में मत डालो. एंड और इसके साथ फिर एक स्वीट भी दे दो, लाइक अ डेट लड्डू या डेट बार या गोद पापड़ी या राजगिरा लड्डू या ऐसे कुछ थोड़ा सा. बिकॉज एज आई टोल्ड यू, एवरी मील नीड्स टू हैव अ लिटिल स्मॉल छोटू सा स्वीट, ताकि ना वो बॉम्ब ना फूटे लेटर. जब बॉम्ब फूटता है ना तभी वो आइसक्रीम की बातें आती है, और वो भी रात को ही आती है. सो बेसिकली छोटी छोटी चीजें, बट छोटू गोलू इतना बनाओ, उतना बड़ा भी मत बनाओ. गिव मी अ रेसिपी ना, ऐसा कोई कुछ भी, कोई भी ऐसी कोई बॉल जो आप बोल रहे हो कि मीठा छोटा बॉम्ब, स्वीट, इजी है. सो उसमें आप डेट्स लीजिए, पम्पकिन सीड्स, कैश्यूज, फ्लैक्स सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन. ओके, एंड डेट्स को थोड़ा सा गर्म कीजिए, राइट, पुट ऑल द पाउडर्ड मिक्सचर्स ऑफ ऑल दी सीड्स उसके अंदर डालिए. थोड़ी से वो जिंजर कैंडीज आती है, तो या तो ग्रेट करके जिंजर डाल दीजिए फॉर द डाइजेशन पार्ट. ओके, एंड दैट्स इट. तो अगर आपको डेट का भी नहीं बनाना है तो आप कोकोनट बॉल्स भी बना सकते हैं, लाइक कोकोनट क्या बोलते हैं, ड्राई कोकोनट, उसके अंदर डेट पाउडर एंड द नट्स एंड सीड्स, तो उसका भी मिक्स करके आप कर सकते हैं. इवन कुछ नहीं बनाना है ना तो आप सिर्फ स्ट्यू एप्पल करो, एप्पल को स्ट्यू कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल दीजिए एंड उसको ठंडा करके दे दीजिए. दे लाइक इट, दे थिंक दैट इट्स लाइक एन आइसक्रीम. इट्स लाइक एन एप्पल पाई. आइसक्रीम भी नहीं देना है तो आप फ्रोजन बनाना करो, उसके अंदर ककाओ डालो, डेट डालो, मेक अ लाइक अ स्लश जैसा या थोड़ा सा स्मूदी जैसा बना के दे दो एंड ईट इट. थोड़ा सा ठंडा दो, ऐसा नहीं है कि बहुत चिल्ड, थोड़ा सा ठंडा दो. दे ऑल एंजॉय दिस एज अ स्नैक आइटम आल्सो. These are very good options actually. Easy to make options, और इसमें कोई ज़्यादा मतलब you don't have to worry so much about. What is your डेट लड्डू के बदले हमारे जो नानीज बनाते थे बेसन के लड्डू, मोहन थाल, my favorite, टोपरा पाक, हमारे जो गुजरातीज में बनाते हैं. हाँ, मोहन थाल तो बहुत खाया मैंने, कितना अच्छा. तो ये सब बनाओ ना छोटे छोटे चीजों में. और अगर हमें टाइम नहीं है तो हमारे अराउंड इतनी सारी लेडीज है जो घर पे बना के देती हैं. आप आपका घी दे दो, आपका नट्स दे दो, पैसा थोड़ा ज्यादा दे दो, बट प्योर खाओ, बना के देते. अब पहले ढूंढो तो सही, मिल जाएंगे. हाँ, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएंगे. That is right. Rather than going and buying those energy bars, don't buy them. हाँ, no, buy, not much there are so use. many chef ladies, chef moms who want to work also.
buy from them. दैट्स अ लवली आइडिया एक्चुअली। और ये सब चीज़ें मतलब स्नैक में भी अच्छे से यूज़ हो सकती हैं, उसको एक की बजाय 2 दे दो तो वो भी एक Yeah. स्नैक है ना एक लिमिटेड तरह से। क्वांटिटी, हाँ, एक या दो लिमिटेड मत करो, क्वांटिटी। क्वांटिटी लिमिट रखो तो पच जाएगा। फैंटास्टिक। व्हाट्स योर व्यू ऑन शुगर? अगर हम शुगर की बात करते हैं, ये जो हम लोगों ने जैसे अभी आपने बोला डेट पाउडर, तो अब एक डेट पाउडर है, एक ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर है, फिर रेगुलर चीनी है हमारी, फिर देसी खंड है जिसके बारे में अब आजकल एक ये नया एक वो शुरू हो गया है कि देसी खंड जो है वो मिश्री हो गई, और एक देसी खंड भी आती है जो कि थोड़ी सी हाँ द रॉ शुगर जो थोड़ी सी ब्राउन होती है, धागे वाली हाँ धागे वाली। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट कि किस तरह का या कौन सा शुगर अच्छा है और कम मात्रा में ही सही पर दिया जा सकता है? हाँ, डेफिनेटली शुगर इज़ नॉट एन एविल, बट कम मात्रा में दे सकते हो, बट पहले अंडरस्टैंड दैट शुगर ना सब जगह पे है। सो बिस्किट्स में भी है, ब्रेड्स में भी है, चॉकलेट्स में भी है, सब जगह पे। सो द क्वांटिटी दैट यू आर यूजिंग थ्रू आउट द डे हैज़ टू बी वेरी लिमिटेड एंड सोच समझ के हमें उसको लेना है, बिकॉज आफ्टर ऑल द शुगर दैट वी आर गिविंग इज ऑल रिफाइंड। ओके, सो हमें यू नो, एंड व्हेन द चिल्ड्रन आर डेवलपिंग ना, तो शुगर क्या करता है, स्पेशली आयुर्वेदिक लेंस में देखा जाए तो वो काफा प्रकृति को बढ़ाता है। ओके, सो हमारी अग्नि डाउन हो जाती है। दैट्स द रीजन मेनी पीपल सफर फ्रॉम लॉट ऑफ कफ एंड कोल्ड, देन शुगर मतलब डाइजेशन में प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम, एक्ने, पिंपल्स, मूड स्विंग्स, ये ऑल दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर शुगर इंटेक, टू मच ऑफ शुगर इंटेक। ये फिर ये ADHD LDB इज़ बिकॉज ऑफ योर शुगर, टू मच ऑफ शुगर इफ़ यू आर ईटिंग, देन बॉडी तब भी हाइपर हो जाती है, फिर फट करके उसकी एक क्रैश आ जाती है और एकदम थका हुआ इरिटेटेड पर्सन हमारा बच्चा हो जाता है और फिर फोकस भी नहीं लगता। इट्स दैट वे। सो शुगर कहीं ना कहीं हमारे हु ने भी रिकमेंड किया है कि आप सिर्फ 3 to 5 टीस्पून्स ऑफ शुगर दे सकते हैं। Correct. वो तो 2 बिस्किट में ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं ये नेचुरल शुगर्स भी लाऊं कैसे हमारे, बिकॉज एवरीबडी हैज गॉट इट्स ओन कैलोरी। हाँ ठीक है, न्यूट्रिशन है, बट उसमें फिर भी कैलोरीज है और सब कुछ है ना, तो इक्वली है सब लोग। बट कभी कभी ना मुझे लगता है कि हमें एक अप्रोच देना चाहिए जहाँ रिस्ट्रिक्शन का अप्रोच नहीं होना चाहिए, रिप्लेसमेंट का अप्रोच होना चाहिए। बिकॉज रिस्ट्रिक्शन अगर बोलते हो ना तो वो और उनको वही खाना होता है, जहाँ हमें रिस्ट्रिक्ट बोला मतलब वही खाना है। करेक्ट, इट्स दैट वे। तो रिप्लेस शुगर मत करो, बट डेफिनेटली यू डू द डेट पाउडर, पाम जैगरी, मिश्री, खांड, धागे वाली जो स्पेशली जो मिश्री आती है, जो आयुर्वेदिक में मेडिसिन में भी यूज होती है। करेक्ट, तो वो वाली ज़्यादा अच्छी है रादर देन द रिफाइंड शुगर्स। ट्राई टू, एज आई टोल्ड यू, 6 आपके सेंसेस, अगर 6 रस मतलब 6 टेस्ट होती है आपकी आयुर्वेदिक प्लेट में, आपको शुगर क्रेविंग नहीं होगा। आप बचोगे, आप उससे कम, आपको धीरे धीरे ना व्हेन दे आर 15, 16, 17 ना उनकी वो क्रेविंग ही नहीं होगी। This is the study and this is the science, so people have to start from the start, those 6 sense taste. Sugar, yeah, so this is how sugar आपको benefit भी करेगा और नहीं भी करेगा actually. अगर हम शुगर और ADHD का कनेक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, आपने थोड़ा सा उसके ऊपर टच अपॉन किया, थोड़ा उसके बारे में और बताइए, क्योंकि आजकल बच्चों से रिलेटेड भी साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव बहुत सारी कंसर्न्स आने लग गए हैं। जैसे अभी हमने फोकस के बारे में बात की, उसी तरीके से ADHD इज अ वेरी बिग कंसर्न। चिल्ड्रन आर ऑल्सो डिलेड इन देयर लर्निंग, क्योंकि उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लिखने में दिक्कत आ रही है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट डिसलेक्सिया, बट जनरल फोकस इज अ बिग प्रॉब्लम। ADHD, लाइक यू योरसेल्फ सेड, प्लीज टेल अस कि क्यों हो रहा है और इसका कोई और इज देयर अ स्पेसिफिक डाइट? जैसे अगर आपके पास ADHD बच्चा आता है तो आप क्या देती हैं? ठीक है, सो बेसिकली ADHD क्या है, पहले तो दिस इज, जैसे आपने समझाया पूरा ADHD में क्या सिम्टम्स होते हैं, बट इट हैपन्स बिकॉज एनवायरमेंटल कंडीशंस भी है, एंड एट द सेम टाइम मैंने जैसे बोला वात इम्बैलेंस, जिस बच्चे में वात की इम्बैलेंस हो जाती है उसमें भी है। एनवायरमेंटल में बिकॉज एज आई टोल्ड यू, द स्क्रीन टाइमिंग, द लैक ऑफ ग्राउंडिंग फूड्स, ओवर एक्सपोजर टू दिस प्रोसेस्ड फूड्स एंड शुगर। सो खाली शुगर इज नॉट रिलेटेड टू ADHD, बट देर आर टू मच ऑफ प्रोसेस्ड सॉल्टी things also. So these are the few things जो ADHD को बढ़ाता है। Okay? Now बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे में ADHD है, ब्रेन बूस्टिंग फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बट हमारे पास इतना कुछ टाइम भी नहीं रहता कि हमेशा हम उनको फीड करते रहे या हमेशा हम उनको अच्छा खाना ही दे सके और समथिंग। सो वेरी सिंपल थिंग व्हाट यू कैन डू फॉर ADHD और फॉर एनीबडी हु वांट्स टू
इंक्रीज देयर फोकस, इंक्रीज देयर मेमोरी, इंक्रीज देयर ब्रेन पावर, ब्रेन क्लैरिटी, पॉजिटिव माइंड। तो एक ही पाउडर बनाना है, ओके ओके उस पाउडर में पहले क्या आएगा, पहले ब्राह्मी का पाउडर आता है 2 टेबलस्पून विच विल इम्प्रूव योर फोकस। फिर उनमें शंख पुष्पी करके एक पाउडर आती है, ऑल दैट यू गेट इट फ्रॉम द आयुर्वेदिक शॉप। तो शंख पुष्पी पाउडर आती है जो इम्प्रूव्स योर मेमोरी। देन उसमें आप थोड़ा सा अश्वगंधा कर सकते हैं, दैट विल काम योर ब्रेन। देन उसमें लिकोरिश पाउडर डाल सकते हैं जिसमें आपके स्वीट टोन आ सकता है, एंड इट ऑल्सो बैलेंसेज द वाता। द मोस्ट फेमस इज़ द वच्छा, दो हमारे वात को बैलेंस करेगा, उनके वात को कम करेगा एंड इम्प्रूव द ब्रेन क्लैरिटी। ओके और फिर सीड्स की बात करें तो ये पाउडर्स हो गए। फिर सीड्स आ जाता है जहाँ 2 टेबलस्पून ईच सीड्स आप ले सकते हो, लाइक पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मगज तरी के बी, उसका नाम ही मगज तरी, दैट इज मस्क मेलन सीड्स। मस्क मेलन सीड्स करेक्ट, घर पे बनाते थे हमारे। हाँ करेक्ट। सो जिसमें जिंक होती है, कोलिन होती है, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर ब्रेन, इट्स अ ब्रेन फूड। Right. जिंक, कोलिन, मैग्नीशियम, ऑल दीज आर ब्रेन फूड। तो ये भी आप उसके अंदर डालिए। थोड़ी सी सौंठ पाउडर डालिए फॉर द डाइजेशन। फिर आप डेट्स से बनाओ, जैगरी से बनाओ, जो चाहिए, एंड थोड़ी सी इलायची डालिए फॉर द ब्रेन क्लैरिटी, राइट जिससे एसिड ना बढ़े। समटाइम्स कभी कभी सीड्स से भी एसिड बढ़ जाती है। तो ये सब ऐसा मिश्रण होना चाहिए कि एकदम पावरफुल एक रामबाण होना चाहिए फॉर द ब्रेन बूस्टिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द आईज। ओके और ये इतनी टेस्टी होती है कि लिए 1 चम्मच दे दो उनके बेंटो बॉक्स में तो वो ऐसे ही खा लेंगे, तो इट इज़ वेरी गुड। या तो उसके लड्डू बना के दे दो, या फिर आप उसको मिल्क के अंदर रात को मिक्स करके दे दो। सो ऑल दैट इज दिस इज़ अ वेरी गुड पाउडर, पीपल शुड यूज़ इट। मैं आज तक माई किड्स, द एल्डर वन इज़ 20, आज तक मैं वो यूज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है ये एक देने से मेरा काम खत्म हो जाएगा। I'm stuck at your elder one being 20 because you yourself look like you're 25. So I wonder when you had him, but yes, that's wonderful, you know. But ये बहुत अच्छा आपने एक you know नुस्खा दिया है। Yeah. और especially for eyes, आजकल बच्चों के numbers आँखों के Yeah. बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये आँखों का नंबर जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, and some kids are born with you know very high numbers. Yes. I mean, personal experience again, I'm saying my son has a -6 number, Oh. and I had only a school myopia, मतलब मुझे बहुत कम है, -2, and my husband has 6/6 vision. और हमें बहुत टाइम बाद पता चला because we never imagined कि you know बच्चे को होगा कुछ भी ऐसा. And but when I figured that he has it, I figured there are lots of other parents who are going through the same thing. Yes. And it has got a special condition, which is the size of the eyeball is oblong instead of it being round, which is something which is a new phenomenon apparently, which is happening to kids of their generation, because उनके लिए पास का पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है rather than दूर का। तो बट स्टिल ऑल द सेम चश्मा तो बहुत मोटा लग जाता है ना, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो उसके लिए ना क्या करना है, पहले ना एक जल नेति आती, पता है? हाँ, जल नेति पॉट आता है, हाँ, जस्ट 2 मिनट्स लगता है। 1 मिनट भी कर लिया ना कि यहाँ से निकाला और वहाँ से, बट उसको बराबर से बच्चों को सिखाना है। इट्स वेरी ईजी टू डू इट। एक बार वो तो करना ही करना है रोज़, हार्डली 1 मिनट। दूसरा क्या करना है, यू हैव टू टेक वाटर, ऐड 1 टीस्पून ऑफ त्रिफला पाउडर इन इट, उसको मुंह में डालो, फिल इट टोटली, ऐसे फिल करोगे एकदम इधर प्रेशर आएगा, इस प्रेशर से आई का मसल ओपन होता है, एंड देन स्प्लैश द टैप वाटर इन इट। सो दिस वे the pressure of the eye, the muscles of the eye strengthens, okay, and this works wonders with you. Even 1 drop of cow's ghee in your eye will also work wonders on you. And there are many other Ayurvedic treatments जहाँ क्या बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ, बट ऐसे ऑयल, हाँ, आई कप्स, आई कपिंग ऑल्सो जहाँ आपको करने होते हैं। बट व्हेन यू गो टू, दिस इज दी पंचकर्मा काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट, जहाँ आपको ऑयल रखते हैं एंड देन ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करना होता है। ऑल दीज वर्क्स वंडर्स फॉर योर आईज, ये शुड बी डूइंग इट, बट हार्डली 2 मिनट्स का मैंने आपको जो बताया, जल नेति पॉट, एंड दूसरा था त्रिफला वाटर का वॉश। दैट्स वेरी गुड, इज इट? पर नंबर कम तो नहीं हो सकता? कम नहीं हो सकता, बट बेसिकली एटलीस्ट इंक्रीज तो ना हो। अभी जो जेनेटिकली है वो है, पर इंक्रीज तो ना हो, एंड स्ट्रेन जो मसल को लगता है वो ना हो, हेडेक्स ना हो उसकी वजह से, तो उन सब के लिए बहुत तो अच्छा है। ना। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच हैव कम हमारे यहाँ पे, कुछ लोगों के, कुछ मदर्स के कंसर्न्स थे। तो जैसे कि एक मदर ने ये पूछा है कि जंक फूड, हाउ मच ऑफ इट इज गुड, मतलब कैन वी गिव
दिस सो कॉल्ड जंक फूड एट होम कि किस बच्चे को जैसे बर्गर्स पसंद हैं तो कैन वी मेक अ हेल्दी बर्गर? Yes. उसका तो आपने खैर आंसर दे दिया है, Yes. बट कैन वी गिव चिल्ड्रन जंक फूड वंस अ वीक, सो टू से? Yes, definitely yes, a big yes, और देना ही है, क्यों? Because that will help you to build your immunity. Once in a week एक बार दे दो. आजकल के पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो जाते हैं. हमारे जैसे नहीं है कि बारिश में गए, हमने गार्डन में कुछ खेला, या छोटे छोटे जर्म्स हमें खाने हैं एक्चुअली, यू नो, टू बिल्ट अप योर इम्यूनिटी. कभी कभी ना ऐसे लोगों को लगता है पिल और काढ़े में आपकी इम्यूनिटी है, बट ऐसा नहीं है बेसिकली, यू नो, कि हमने बहुत कुछ क्या बोलते हैं वो सब काढ़ेज बना दिए, टर्मरिक का, गिलोय का, ये वो हमने हमारे सोल्जर सेल्स को तैनात तो कर दिया, पर उसको ट्रेनिंग कहाँ दी? ट्रेनिंग तो दो. तो वंस इन अ वीक या 15 डेज भले जंक खाए, उसके थोड़े से जर्म्स जो आने दो, तो वो उस तरह से लड़ेंगे. लड़ती नहीं. बच्चे ना जो घर पे ही सिर्फ खाते हैं ना, बाहर जब भी खाएंगे तो उनको लूज मोशन हो जाता है और इसकी वजह से ये हो जाता है, बट दैट इज बिकॉज योर बॉडी इज नॉट प्रिपेयर टू ईट दैट काइंड ऑफ फूड, बट दैट इज बैड. ना कहीं तो आपको खाना पड़ेगा ही. सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया. फ्रीक्वेंसी वंस इन अ वीक और वंस इन 15 डेज, और बच्चे को भी मजा आएगा खाने को. इन यू थिंक दैट हिज इम्यूनिटी इज बिल्डिंग दैट वे. ओके, ठीक है. Great. और घर पे अगर आप जंक फूड बनाते हो तो अभी तो बहुत इजी हो गया, हमें इतने सारे रेसिपीज यूट्यूब्स पे है, तो जंक फूड को ही हम अच्छा सा हेल्दी खाना बना के देते, तो ये खाने से उनको इतना बाहर की क्रेविंग भी नहीं होती है कि चलो मैंने वड़ा पाव खा लिया, ये खा लिया. आप भी घर पे बना सकते हो वड़ा पाव इन दैट अप्पम डिश, या मे बी आप उनको डोसा फ्रैंकी स्टाइल बना के दे दो, या उनको जवार का पिट्टा ब्रेड बना के दे दो, तो ये सब वेजिटेबल बर्गर्स बना के दे दो. इट्स गुड इनफ. अनदर क्वेश्चन, स्कूल से आने के बाद मेरी बेटी सारा टाइम मैगी मांगती है, या फिर बोलती है कि शी डजंट वांट टू ईट एट ऑल. तो उस टाइम पे क्या करें? बिकॉज कुछ तो ऐसा उसको दिया जा सकता है एज एन ऑल्टरनेटिव, और ये मैगी क्यों मांगती है हर बार? मतलब व्हाई डज शी वांट मैगी? बिकॉज ऑफ द टेस्ट. उसकी जो मैगी का मसाला है वो एक है. माई डॉटर ऑल्सो डज द सेम. तो मैं क्या करती हूँ, मैं जुकीनी की जूडल्स बनाती हूँ, छोटी छोटी पतली पतली स्लाइसेस कट करती हूँ और मैगी का मसाला डालती हूँ. अच्छा. तो उनको जो टेस्ट आता है वो उनको अच्छा लगता है, देन दे ईट इट. ओके, बट एवरी टाइम यू शुडंट यूज द मसालाज बिकॉज दैट मसाला इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट. ओके, बट एवरी टाइम यू कांट टेल देम नो ऑल्सो. सो कभी कभी आप उसी मैगी के जूडल्स के आप बर्न्ड गार्लिक नूडल दे दो, या जुकीनी. फिर है ना, उनको क्या पता है मैगी क्यों मंगाते हैं? बिकॉज हम भी ना रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं. उनको सिर्फ 2-3 चीज़ें तो दिखती है बेचारों को, तो उनको थोड़ी पता है कि जुकीनी के रोल अप्स भी होते हैं, या जुकीनी की बोट्स भी होती है, या यू नो दोस थिंग्स. करेक्ट. सो एक्सपेरिमेंट हमें करना पड़ता है. और ऐसे नहीं कि सब लेंदी रेसिपीज़ है, 5-5 मिनट की भी रेसिपीज़ है जो आप इजीली दे सकते हो. क्यूकम्बर को स्किप करके फटाफट उसके अंदर स्टफिंग डाल के आप दे दो, तो वो नेक्स्ट टाइम वही मांगेगी. शी विल नॉट आस्क फॉर द मैगी पार्ट. सो इफ यू मेक द स्नैक इंटरेस्टिंग, हाँ, तो मैगी भूल जाएगी. करेक्ट. India ranks highest in terms of sugar drinks consumption. Drinks. तो शुगरी ड्रिंक्स के सब्स्टिट्यूट क्या हो सकते हैं जो कि हम बच्चों को दे सकें, एंड इनफैक्ट बड़े भी जो कि कंज्यूम कर सकें? जो मैंने आपको बोला, शुगरी ड्रिंक्स में बेसिकली हमें इंडिया के पास बहुत सारे ड्रिंक्स है. जो मैंने आपको वो जलाब ड्रिंक बोला, जैसे डेट्स एंड ब्लैक रेजिन का ड्रिंक दे दो, या मैंने फ्रूट ड्रिंक जो आपको बताया वो जापानीज वाला, तो वो फ्रूट ड्रिंक इज ऑल्सो वेरी गुड. फ्रूट इन्फ्यूजन्स यू मेक एंड गिव इट टू देम. देन गोंद कटीरा का पानी दे दो, सत्तू का बटर मिल्क दे दो, चिया सीड एंड लेमन वाटर दे दो. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू कैन डेफिनेटली अवॉइड इंस्टेड ऑफ द शुगर ड्रिंक्स. Aussie Swapper, Aussie Swapper. Aussie Swapper, Aussie Swapper.